गंगा दशहरा व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शुभकर माही अष्टमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे गंगा दशहरा व्रत की कथा। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की कथा सुनने मात्र से जीवन के सभी कष्टों और पाप कर्मों के फल से छुटकारा मिल जाता है और पुण्यों में वृद्धि होती है। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की कथा को सुनने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। गंगा दशहरा इस वर्ष 5 जून यानी कि आज के दिन मनाया जा रहा है। इस दिन माँ गंगा की पूजा के साथ गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इसके अलावा ज्योतिषाचार्यों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन माँ की कथा को सुनने से जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है और हमारे जीवन के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा शगर नाम के एक पराक्रमी राजा थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया। इस यज्ञ के लिए घोड़े को छोड़ा गया, लेकिन देवराज इंद्र ने उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया, जो उस समय तपस्या कर रहे थे। राजा शगर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में आ पहुंचे। उन्होंने मुनि को ही चोर समझ लिया और उन पर हमला कर दिया। कपिल मुनि उस समय अपनी तपस्या में लीन थे। जब उन्हें इस बात का पता चला तो वे बहुत ही क्रोधित हुए। उनके क्रोध से राजा शगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए और उनकी आत्माएं प्रेत बनकर भटकने लगीं। जब यह बात राजा सगर को पता चली तो वे बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने अपने पुत्रों के उद्धार के बारे में सोचा। वह सोचने लगे कि उनका उद्धार कैसे किया जाए। कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि केवल स्वर्ग में बहने वाली पवित्र गंगा नदी का जल ही उन्हें मोक्ष दिला सकता है। इसके अलावा उनके मोक्ष के लिए कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। राजा सगर के बाद उनके वंश में कई राजा हुए। उन्होंने गंगा जी को धरती पर लाने का बहुत प्रयास किया, बहुत सी तपस्याएं की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। अंत में इसी वंश में राजा भागीरथ का जन्म हुआ। भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने का संकल्प लिया और गंगा को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। भागीरथ ने ब्रह्मा जी से विनती की कि वे गंगा जी को धरती पर भेज दें ताकि उनके पूर्वजों को मुक्ति मिल सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा का वेग इतना तेज है कि अगर वह सीधे धरती पर जाएंगी तो धरती उनका भार सहन नहीं कर पाएंगी। इसलिए गंगा के वेग को संभालने के लिए तुम्हें भगवान शिव की मदद लेनी होगी। भागीरथ ने तब भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव की तपस्या करने के बाद जब भगवान शिव प्रसन्न हुए और गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए भगवान शिव तैयार हुए, तब जाकर गंगा स्वर्ग से नीचे आईं। तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समा लिया। गंगा की धाराएं शिव की जटाओं में ही भटकती रहीं। फिर भागीरथ ने एक बार फिर भगवान शिव की तपस्या की ताकि वे गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपनी जटाओं से गंगा की एक छोटी सी धारा को धरती पर प्रवाहित कर दिया। भागीरथ गंगा जी के आगे आगे चले और गंगा जी उनके पीछे पीछे चलती रहीं। जिस जिस स्थान से गंगा गुजरी वह स्थान पवित्र हो गया। एक जगह पर ऋषि जुहू तपस्या कर रहे थे।
जब गंगा उनके आश्रम से गुजरी तो उन्होंने क्रोधित होकर गंगा को अपने कान में सोख लिया। देवताओं और भागीरथ की प्रार्थना पर ऋषि जुहू ने गंगा को अपने कान से बाहर निकाला। इसलिए गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। अंत में गंगा कपिल मुनि के आश्रम पहुंची और राजा सगर के 60,000 पुत्रों की भस्म को स्पर्श किया। गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से सगर के पुत्रों को मोक्ष मिल गया और वे स्वर्ग लोक चले गए। जिस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी वह जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। तभी से इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है और माँ गंगा की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार हर व्यक्ति को दान अवश्य करना चाहिए और इस दिन गंगा स्नान से माना जाता है कि कई जन्मों के हमारे जो हमसे अनजाने में पाप कर्म हो जाते हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। इस दिन अपनी श्रद्धा भाव के अनुसार दान पुण्य अवश्य करें, गंगा जी का पूजन करें, स्नान करें और गंगा जी के मंत्रों का जप करें। ऐसा करने से माँ गंगा की विशेष कृपा होती है और जीवन के कई प्रकार के संकट दूर होते हैं। बोलो गंगा मैया की जय।